पेशावर जाहिर शाह शिराजी साहब भी हमारे साथ हैं, नज़ीर लगारी साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिर साहब, आपने भी बात सुनी होगी जो भी डीजी ईसीपी ने बताया, ये तो इसका मतलब है कि शायद ये हमें इलेक्शन डे पर भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगी। जो जगह जगह एक झगड़ा होता है, फॉर्म 45 गायब हो गया, वो मसला अब नहीं होगा इस दफ़ा, और केपीके के दूर दराज इलाकों का भी मसला नहीं होगा। इसमें एक बड़ा अच्छी चीज़ जो इस दफ़ा शायद इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो ये है कि इस फॉर्म 45 के ऊपर जो एजेंट होगा कंसर्न पॉलिटिकल पार्टी का, उसका सिग्नेचर होगा तो तब एक्सेप्टेबल होगा। हाँ। ये मेरे ख्याल में ईसीपी अभी तक शायद बता नहीं रहा, लेकिन जो हमारी बात बताया हाँ बताया उन्होंने। तो मेरे ख्याल में ट्रांसपेरेंसी के लेवल पे देखा जाए तो चले 2024 के इलेक्शन पे जो शेडो आ रहा है या जो कह रहे हैं ना कि कहा जा रहा है कि शायद ये बिल्कुल भी एक पहले से प्री प्लान्ड इलेक्शन है, जितने मेजर्स ईसीपी कर रहा है उसको देखा जाए तो मेरे ख्याल में आइडियल सिचुएशन है। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि आपके यहाँ प्रॉब्लम्स होंगी, इश्यूज निकलेंगे, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त खुद एक दूसरे से जो है वो गिला कर रही हैं। शायद जो मेन पार्टीज है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN, वो अभी से ही एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ जो है वो बड़े हार्श स्टेटमेंट भी कल आपने देखा बिलावल भुट्टो साहब ने। तो ये तो इलेक्शन इलेक्शनरिंग अपनी जगह पे, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कि ईसीपी का रोल जो पीछे रहा है मेरे ख्याल में डाउटफुल है। अब 77 के बाद ये फर्स्ट टाइम आप समझ रहे हैं कि ये इलेक्शन वो है 70 के बाद के जो कंट्रोवर्शियल रहेंगे, और हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज इसके रिजल्ट को माने। लेकिन शाह जी, पार्टीज के आप देख रहे हैं पिछले इलेक्शन में 2018 में आप हमारे साथ ही थे, तब कह रहे थे कि RTS का इलेक्शन है, उसके पिछले हमने कहा तो ROs का इलेक्शन है। तो इलेक्शन पर तो हमेशा कोई ना कोई ये डाउट्स तो रहेंगे। अब देखना ये होगा कि कल सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं समझता हूँ, आपका तकरीबन 2 करोड़ से ऊपर का जो नया वोटर है ना, जो फर्स्ट टाइम वोट करेगा, वो मैटर करेगा। और अब देखना ये होगा कि वो वोटर किस साइड पे उसका, ये अनडिसाइडेड वोटर और वो वोटर निकलता भी है कि नहीं, बड़ी तादाद में, और अगर खवातीन की है उसमें। हाँ, अब देखें पिछली दफा अगर आप देखें जो पार्टी जीती थी उसका ओवरऑल जितना आपका वो था, शायद हम ये समझ रहे हैं कि चार्ज माहौल नहीं है, बड़ा आप समझ रहे हैं कि एक काम एंड कूल किस्म की डोर टू डोर कैंपेन्स हैं, बड़ी मूवमेंट हमें नज़र नहीं आ रही। बड़े जलसे तो हुए नहीं, बड़े जलसे हुए नहीं। इसमें बड़े मजे की चीज़ ये कि मेरे ख्याल में जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का सिनेरियो बन रहा है वो काफ़ी, क्योंकि 10 साल एक पार्टी ने यहाँ पे हुकूमत की और वो क्लेम करते हैं कि जी शायद हम इस दफ़ा और डिलीवर करेंगे, और उसमें जो मेन 2 कमांडर्स थे उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, परवेज़ खटक साहब और महमूद खान साहब, जिन्होंने जो है वो इलेक्शन पिछले 10 साल में वो नुमाइंदगी करते रहे तहरीक इंसाफ की। मैं ये समझता हूँ कि इस दफ़ा बड़ा कम्प्लिकेटेड किस्म की सिचुएशन है। आपके यहाँ जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जो तहरीक इंसाफ को क्लेम करते हैं कि हम उनके नुमाइंदे, ठीक है कि उनके इशूज़ अपनी जगह पे बैठ चला गया, और साथ साथ उनको अब वोटर हमें पूछता है कि हमारा कैंडिडेट कौन है, ये एक बड़ा नेगेटिव फैक्टर होगा। लेकिन इसके साथ साथ देखें PTI पार्लियामेंटेरियन बनी और फॉर पर्पस बनी, उनके सरबराह क्लेम करते हैं कि जी 10 साल जो कुछ करते रहे हम KP में वो हमने किया, लिहाजा हम इलेक्शन जीतेंगे। फिर आप एक बड़ा फैक्टर है जमीयत उलमा इस्लाम का, आप उसको रूल आउट नहीं कर सकते। देखिए पिछले इलेक्शन में तकरीबन उनकी 16 मेंबर जो थे वो पार्लियामेंट के KP की असेंबली के अंदर, और उसके बाद होने वाले बल्दियात में भी वो जीते, गवर्नर उनका है, आप खैबर पख्तूनख्वा की दारुल हुकूमत में मेयर उनका है। दूसरा दफ़ा उन्होंने जो बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक की है वो ये है कि रिवायती अपने तमाम जो मजहबी आइडियोलॉजी के साथ रिलेटेड कैंडिडेट्स थे वो बाहर हैं, और इलेक्टेबल्स या वो लोग जो कि पैसा लगा सकते हैं वो इस दफ़ा, और एक तो बड़ी मजे की चीज़ आपने देखा जनूबी वज़ीरिस्तान में बाकायदा ढोल की ताप और पीछे जो है झंडे आपने देखे, तो मतलब ये कि रिलीजियस पार्टीज का ट्रेंड बदल रहा है मेरे ख्याल से। सही कह रहे हैं आप। 2 चीज़ें जो कि मैं आपसे जानना चाहूँगी, एक तो कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो पिछले दिनों गर्दिश में रही हैं कि KP में सूरत हाल कशीदा हो सकती है, इलेक्शन डे पे कुछ ऐसी बातें हुई हैं। अब उसमें आप मुझे बताएंगे कि वहाँ पे वाज़ेह तौर पे सूरत हाल क्या है। फिर मौलाना साहब जिनका ये गिला रहा कि हमें तो कैंपेन ही उस तरह नहीं चलाने दी गई, वो तो चाहते नहीं थे कि इलेक्शन भी हो, उस कहते सर्दी है, बर्फबारी है, ये सब कुछ, उनकी कैंपेन किस तरह की रही है और क्या नताइज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए मौलाना साहब शायद एक तो ये पॉलिटिकल कार्ड भी खेल रहे हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा, लेकिन दूसरा मौलाना साहब की परेशानी अपनी जगह पे है कि उनको कोई दहशतगर्द तंजीम है जो अफगानिस्तान के अंदर बाकायदा उनकी पार्टी को थ्रेट किया गया कि हम JUIF को टारगेट करेंगे। और आप देखिए 15,000 पोलिंग स्टेशन है जिसमें 11,000 सेंसिटिव है, 6,000 आपके हाईली सेंसिटिव है, 5,000 तकरीबन नॉर्मल, और सिर्फ ऐसे 4,000 पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे इजीली आप जो है वो इलेक्शन बगैर किसी सिक्योरिटी के कर सकते हैं। दूसरा जो आपने सिक्योरिटी की बात की, मेरे ख्याल में बॉर्डरिंग जो एरियाज़ हैं, ख़ासतौर पे बनू का, डेरा इस्माइल खान का, साथ लकी मरवत, ये ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे क्रॉस द बॉर्डर आप को खदशा हो सकता है कि किसी किस्म के अटैक्स हों। लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल में
कम से कम 1 लाख से ऊपर सिक्योरिटी जो है वो एहलकार तैनात किए जाएंगे, वो तमाम जितने पोलिंग स्टेशन हैं इनको गार्ड करने के लिए। रूल आउट आप नहीं कर सकते, कोई भी ऐसा स्पोरेडिक वाकया हो सकता है। ओवरऑल मेरे ख्याल में सिक्योरिटी जो केपी गवर्नमेंट ने डिमांड की वो दी भी नहीं गई। शाह साहब इस पे बात करते हैं आप। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।